टू आरटी एकेडमी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू। तो वेलकम करता हूं अपने 11th का अपने चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोटीन। मैं ऐसे ही एक बायोमोलिक्यूल्स के को एक लेक्चर में फिनिश करूंगा, तो काफी टाइम होगा आपको अच्छे से समझने के लिए। प्रोटीन में आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा, अलग टीचर्स के पास जाएं कि केमिस्ट्री का देख ले, प्रोटीन पढ़ा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बायोमोलिक्यूल्स में मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट दे दूंगा विद अच्छे नोट्स। लेकिन इस सब चीजों के लिए आपको हमारे चैनल को कंटिन्यूअसली लाइक करना पड़ेगा भाई। उसके पहले सब्सक्राइब कर ले, जो न्यू स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे सभी लोगों तक हमारे नोट्स, हमारा लेक्चर पहुंच सके। तो आरटी एकेडमी आपको प्रोवाइड कराता है बेस्ट फैकल्टी के थ्रू अच्छे लेक्चर्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो में तो मैं ही हूं। और एक चीज याद रखिए कि जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें इस चैप्टर से रिलेटेड, बिकॉज अगर वो नहीं देखेंगे तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। कोशिश मैं पूरी करता हूं कि जो न्यू स्टूडेंट्स उनको एक बार रिवाइज करा देता हूं, देन मैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो फिर भी वो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं इस चैप्टर से, टॉपिक से रिलेटेड, वो जरूर देखें, तो ये लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक प्रोटीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है प्रोटीन, और इसलिए मैंने इसको पहले उठाया इस बायोमोलिक्यूल्स को। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो सबसे पहले मॉलिक्यूलर एनालिसिस किया कि हमारी बॉडी में कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स हैं, कितनी कैटेगरी है उसकी। हमने इसके लिए सेल लिया, या तो लीवर ले ले या प्लांट सेल ले ले, और उस प्लांट सेल को लेकर के ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में ग्राइंड करना था। देन उसको एक कॉटन क्लॉथ से सेपरेट किया हमने, जो सेपरेट हो गया वो फिल्ट्रेट हो गया, जो रेटिनेट हो गया उसको हमने एसिड इनसॉल्युबल पूल बोला, जो चला गया उसको एसिड सॉल्युबल पूल बोला। एसिड इनसॉल्युबल पूल्स मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए वो जा नहीं पाए कॉटन क्लॉथ को पड़ा करके। लेकिन जो सिंपल से फॉर्म में होते हैं, ग्लूकोज है, जो मोनोमर्स हैं, वो फिल्टर होकर चले जाते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं, ये जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे भी, ये टॉपिक हमारा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स है। और इस बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में बार बार बोलता हूं क्योंकि ये मॉलिक्यूल एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल नहीं है। फिर से मैं लिखता हूं, एसिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल को मैंने बताया था वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि जो एसिड इनसॉल्युबल है, एसिड इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल तो जो फिल्टर नहीं हो पाए थे वो हमारे हो गए बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स एक तरीके के पॉलीमर हैं, एक तरीके के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, और हम मोस्टली अपने फूड में ये जो भी ले रहे हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स वही खाते हैं हम लोग। बहुत रेयर होता है कि अपने फूड में बायो माइक्रोमोलिक्यूल लें। ये तब लेते हैं जब आप बीमार पड़ जाते हैं, तब आपसे डॉक्टर कहता है भाई आपका भी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, आप बड़ी चीज को तोड़ नहीं पाएंगे, आप कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ नहीं पाएंगे सिंपल फॉर्म में, तो आप ऐसा करिए भाई साहब आप केवल माइक्रोमोलिक्यूल खाइए। तो ये जो बायो माइक्रो और मैक्रो है, मैं क्यों बता रहा हूं भाई, ये हमारे डेली डाइट का एक हिस्सा है। इस चैप्टर को मैं तभी कहता हूं कि यहाँ पर बेस्ट फैकल्टी के थ्रू आपको समझाया जाएगा चीजें। ये बायोमोलिक्यूल्स एक किताबी की रट्टा वाला मारने वाली चीज नहीं है, ये हमारे खाने का एक पार्ट है। तो जो हम बायो मैक्रोमोलिक्यूल खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, और हमारी सेल के अंदर चीजें कॉम्प्लेक्स नहीं जा पाती,
उस सेल के अंदर जो फॉर्म जाएगा फूड का वो सिंपल फॉर्म होगा। तो माइक्रोमोलेक्यूल सिंपल फॉर्म है और मैक्रोमोलेक्यूल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो हम जो फूड खाते हैं वो हम कॉम्प्लेक्स खाते हैं मोस्टली। सिंपल कब खाएंगे? जब आप जूस पी रहे हैं, आपने मौसमी का जूस पिया, सिंपल फॉर्म है, इसीलिए आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलता है, सिंपल फॉर्म है। कभी कोई पेशेंट होता है, वो जो पेशेंट है उस पेशेंट को डॉक्टर ग्लूकोज चलाता है। क्यों? क्योंकि उससे थोड़ी कहेंगे तुम चलो पहले रोटी खा लो तो एनर्जी आ जाएगी, नहीं, क्योंकि उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, अभी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है, तो डॉक्टर ने उसको ग्लूकोज चला दिया। ग्लूकोज मोनोमर है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर है। तो हम जो टॉपिक अब पढ़ रहे हैं यानी एसिड जो इनसॉल्युबल पूल है, वो सारे के सारे बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फूड हैं। तो सबसे पहले हम जान लें कौन कौन से हमारे बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स हमें पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में। चलिए चलते हैं। तो हमें पढ़ना है प्रोटीन के बारे में। पहला प्रोटीन, देन पॉलीसैकेराइड्स, देन न्यूक्लिक एसिड। ये तीन हमारे पकड़े गए हुए बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स हैं। एक एक को निपटाना है, जैसे निपट जाएंगे सारे चैप्टर खत्म। वही चीज देखिए दीजिए लास्ट टर्म पे जब मैंने बताया जो बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ग्रेटर देन 1000 डाल्टन होता है। ओके, देखिए दिया हुआ सारे पॉइंट जो मैंने बताए आपको। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या बायो मैक्रोमोलेक्यूल इंक्लूड्स मैक्रोमोलेक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। साइटोप्लाज्म में पाया जा रहा है, ऑर्गेनल्स में पाया जा रहा है। ये देखिए ये सब हम लोग खाते हैं, सब खाते हैं। जो आपको लगा ना पटाखों जैसे लगा ना कलरफुल स्ट्रिप्स हो सजाने के लिए, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं, ओरिजिनली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज बता दिया जाता है कि जो लिपिड पे क्वेश्चन जो कि मैंने एक अलग से पेज किया है, ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी से लेकर के नीट तक के लिए। कहा जाएगा आपसे भाई लिपिड एक आपका जो फॉर्म है ये एक तरीके से सिंपल फॉर्म में होता है कि लिपिड आप किसी चीज का पॉलीमर नहीं है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल से बना फिर लिपिड बन गया, लेकिन फिर भी लिपिड क्यों इनसॉल्युबल होता है? लिपिड सॉल्युबल हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। फिर भी ये अपना दर्ज कराया नाम इसमें आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में। क्यों? उसका रीजन देता है, कहता है लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली अ मैक्रोमोलेक्यूल एज इट्स मॉलिक्यूलर वेट डज नॉट एक्सीड 800 डाल्टन बट इट कम्स अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बिकॉज़, यहां से आंसर चालू होता है, बिकॉज़ many lipids arranged into structure like cell membrane where a tissue is grinded cell membrane are broken and form water insoluble vesicles। लिपिड की छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाती है, इससे पानी तेल में पानी अगर आप पानी है उसमें तेल छिड़क दीजिए तो छोटे छोटे वेसिकल्स बन जाते हैं। they cannot be filtered along acid soluble pool और ये फिल्टर होके नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हमारा लिपिड एक बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स की कैटेगरी में रख गया। तो यहाँ पे ये लाइन बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई कि 800 डाल्टन से कम इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है, फिर भी ये क्यों रखा जाता है मैक्रोमोलेक्यूल में? बिकॉज ये लिपिड के छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेते हैं जो फिल्टर नहीं हो पाता। चलिए एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल की बात करें तो हमारे एक सेल में 70 to 90% वाटर प्रेजेंट होता है। अभी आपको कंपोजिशन बता रहा है, हम लोग प्रोटीन पे आएंगे, आपको एक सेल का एक कंपोजिशन दे रहा हूं कि कैसे क्या क्या चीज सेल में पाई जाती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। वाटर 70 to 90% तक मिलेगा, सिंपल सी बात, हर जगह जो वाटर ही है, साइटोप्लाज्म तो वाटर, सब कुछ वाटर वाटर। तो ये जो ब्लू है पानी, पानी इसमें 70 to 90% वाटर है हमारे सेल में। प्रोटीन 10 to 15% है, कार्बोहाइड्रेट 3% है, न्यूक्लिक एसिड 5 to 7% है, आयंस 1% है। आयंस मींस कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। लाइक वाटर, प्रोटीन
सबसे देखिए ज्यादा क्यों प्रोटीन को बोला जाए, प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, सबसे जरूरी है और सबसे ज्यादा क्वांटिटी पाया जाता है प्रोटीन, देन 3% कार्बोहाइड्रेट, देन कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा हमारे यहाँ 5 to 7% न्यूक्लिक एसिड। यही हमारे पर डीएनए आरएनए से हमारी मुलाकात हुई। डीएनए आरएनए से भी मुलाकात हमारी यहीं पे होगी, जो पाए जा रहे हैं 5 to 7%, आयंस 1%। ओके, चलिए चलते हैं, मुलाकात करते हैं भाई अपने खास फ्रेंड अपने प्रोटीन साहब से। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बायोमॉलिक्यूल है। बहुत से लोग जिम जाते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डर बनते हैं भाई, उनको बोला जाता है प्रोटीनियस फूड लें, वो एक खाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि प्रोटीन शेक पीते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि प्रोटीन अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन का एक खास पार्ट है। सेल मेम्ब्रेन बनता है प्रोटीन एंड लिपिड से। हाँ, फास्फोलिपिड होता है, बट प्रोटीन एक खास पार्ट है। प्रोटीन नहीं होगा तो सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी, और जब सेल मेम्ब्रेन नहीं बन रही है तो सेल ही नहीं है, और जब सेल नहीं है तो आप और हम क्या है, कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं सेल में। दैट्स व्हाई प्रोटीन बहुत ही जरूरी कंपोनेंट है। तो प्रोटीन को ऐसे समझ के चले कि आपको डॉक्टर भी बोलेंगे भाई प्रोटीन एक्स खा लो, मिल्क पिया करो प्रोटीन मिलेगी, अंडे खाइए प्रोटीन मिलेगी, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। जब जरूरी क्या, आप एक चीज समझ गए, सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो सेल का कोई वैल्यू नहीं है, सेल होगी नहीं। जब दीवार नहीं है तो कमरा का है, खाली प्लाट को हम लोग घर नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वहां कोई वॉल्स नहीं है। सेम एज प्रोटीन नहीं तो मेम्ब्रेन नहीं, मेम्ब्रेन नहीं तो सेल नहीं, इसीलिए प्रोटीन को सबसे पहले दर्जा दिया जाता है। प्रोटीन्स पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड्स के। जैसे मोतियों की माला कई मोतियों से जुड़कर बनी हुई है, कई मोतियों से जुड़कर बनी हुई है हमारी मोतियों की माला, ऐसे प्रोटीन बनता है जिस माला से जुड़ जिस मोती से जुड़कर, उस मोती का नाम है अमीनो एसिड। याद रखिएगा एक चीज, अमीनो एसिड मोनोमर है, प्रोटीन पॉलीमर है। अमीनो एसिड मोनोमर, प्रोटीन पॉलीमर, तो यही हो गया। इसीलिए तो प्रोटीन को पॉलीमर बोला जा रहा है भाई, कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर। किसका पॉलीमर है? अमीनो एसिड का। एक दीवार पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है? ब्रिक्स का। एक ब्रिक्स क्या है? मान लीजिए एक ब्रिक्स अमीनो एसिड है, तो कई ब्रिक्स लगकर क्या बना रही है? प्रोटीन। हमारी बॉडी में, हमारे एक सेल में 1000 से ऊपर टाइप की प्रोटीन्स बनाई जाती हैं, और इसी प्रोटीन से आपकी बॉडी में कैरेक्टर आते हैं। हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, मेलानिन पिगमेंट है, इन सब से कैरेक्टर आता है आपकी बॉडी में। हम वो प्रोटीन पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, प्रोटीन आपके बॉडी के कैरेक्टर को डिसाइड करता है। आप सोच लीजिए आपके पास रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ना हो, सांस लेने के लिए जो एंजाइम्स हैं वो ना हो तो आप मारे जाएंगे। वो एंजाइम भी प्रोटीन से बने होते हैं। ये प्रोटीन की वैल्यू है। प्रोटीन खत्म तो एवरीथिंग फिनिश। तो कई अमीनो एसिड से लग करके हमारी एक प्रोटीन की चेन तैयार होती है। दे आर पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन की चेन को पॉलीपेप्टाइड, पॉली मतलब बहुत सारे, पेप्टाइड एक्चुअली क्या होता है? बॉन्ड होता है। दो अमीनो एसिड के बीच जो बॉन्ड है, यानी दो अमीनो एसिड को जोड़ने का जो ये काम कर रहा बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। क्लियर? पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कैसे फॉर्म होगी ये मैं आपको बता रहा हूं। थ्योरी देखते हैं, जल्दी देखिए। एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है, देखिए। एक हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये आर हमारा एल्किल ग्रुप है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूं। ये देखिए हमारा एक, जब भी राइट करेंगे हम तो एक कार्बन ये है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, ओके। अमीनो ग्रुप एक लगेगा और इधर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेगा, ठीक है। एक अमीनो एसिड ये भी देख रहे हैं, एक अमीनो एसिड आप ये भी देख रहे हैं। दो अमीनो एसिड के बीच जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पर CHR CONH है,
यहाँ CH है। अब ये बॉन्ड कैसे बन गया, तो ये बॉन्ड कुछ ऐसे बन गया, अगर इस मॉलिक्यूल में मैं इस जगह पर H लिख देता हूँ और इस जगह पर OH कर देता हूँ, देखिए आपको दिखा रहा हूं कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। दो अमीनो एसिड एक दूसरे के पास आए, कुछ खास एंजाइम की प्रेजेंस में इनके बीच का ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, H2 बाहर चला गया, डिहाइड्रेशन हो गया। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, इन दोनों की देखिए बॉन्डिंग होगी, दो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ गए, वाटर बाहर निकला, दो अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ गए। ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। याद रखिएगा, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। कैसे बन रहा है, वाटर मॉलिक्यूल के निकलने से। हर जगह दो मोनोमर ऐसे ही बॉन्ड बनाएंगे, जैसे दो मोनोमर एक दूसरे के पास आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, ऐसे दूसरे वाले से फिर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और अमीनो एसिड की चेन बनती चली जाएगी। देखिए चेन बनती चली जा रही है, चेन बनती चली जा रही है। और जब ये चेन बनके तैयार होती है तो एक सिंपल चेन होती है, नॉर्मल चेन होती है, इसी को प्राइमरी प्रोटीन भी कह सकते हैं। ये जो हमारी प्रोटीन बनी, इस प्रोटीन को हमने नाम दे दिया प्राइमरी प्रोटीन। सिंपल है, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि इस कहानी चालू हुई प्रोटीन पे। हमने कहा प्रोटीन अमीनो एसिड का पॉलीमर है। हमने फिर एक एक अमीनो एसिड को देखा, अच्छा ये उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। अच्छा जब दो अमीनो एसिड एक दूसरे के पास आते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया। अभी जब डिहाइड्रेशन हो गया तो क्या हुआ, बॉन्ड बन गया। इनके बीच जो बॉन्ड बन गया यही पेप्टाइड बॉन्ड है। और इस तरीके से दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ गए। और ऐसे ही हजारों या सैकड़ों अलग अलग टाइप, जैसे आपका डीएनए ऑर्डर करेगा वैसे आपकी प्रोटीन बनेगी। जैसे आपकी प्रोटीन बनती चलेगी वैसे आपकी बॉडी में कैरेक्टर आता जाएगा। प्रोटीन की हम थोड़ा फंक्शन की बात करें तो सिंपल फंक्शन मैंने बताया, फॉर ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एग्जांपल, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा निकल के। थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा खास इसको हम हाईलाइट करेंगे। GLU2 एक तरीके का ट्रांसपोर्ट करने वाला प्रोटीन होता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई चीज लेके जानी है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर कोई चीज निकालनी है, तो वहां पे जो प्रोटीन आ रही है वो प्रोटीन हमारी GLUT4 प्रोटीन इनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। ये पूरा बनता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 4, एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने का काम करेगा। जैसे कि गेट पे मौजूद एक प्यून प्रिंसिपल ऑफिस तक ले जाने का काम करता है किसी भी पेरेंट को, तो जो हमारा प्यून है वो प्यून है हमारा GLUT। ये तरीके की प्रोटीन है जो भाई साहब प्रोटीन ग्लूकोज को अंदर ले जाने का काम करते हैं। एक्ट एज इंटरसेलुलर ग्रोथ ग्राउंड सब्सटेंस, जैसे कोलेजन। ग्राउंड सब्सटेंस जब भी कभी आ जाए तो एक चीज समझ लीजिए, जैसे पिज्जा में बेस होता है। पिज्जा में अगर बेस नहीं है तो कोई भी टॉपिक आप टॉपिक्स लगा ही नहीं सकते, कहाँ लगाएंगे, गिर जाएगा। सेम एज हर एक टिश्यू का एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है जहां पे सारी सेल्स अटैच होती हैं एक दूसरे से, तो ऐसा इसका भी एक ग्राउंड सब्सटेंस है जिसका नाम दिया, एग्जांपल दिया कोलेजन। एक्ट एज एंटीबॉडीज टू फाइट इंफेक्शियस ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोटीन की बनी होती हैं। एक्ट एज रिसेप्टर ऑफ स्मेल टेस्ट हार्मोन, ये रिसेप्टर का भी काम कर रहे हैं। स्मेल जा रही तो स्मेल के जो पार्टिकल्स हैं उनको लेकर के सेल के पास तक जाओ, ब्रेन तक लेके जाओ। सम आर हार्मोन्स, बहुत सारे देखिए हार्मोन्स भी होते हैं प्रोटीन की वजह से, इंसुलिन हो गया, कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, पिगमेंट्स हो गया, हीमोग्लोबिन, ये सब कुछ प्रोटीन्स हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस को समझें और ध्यान से पढ़ें प्रोटीन को। तो ये प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं, फंक्शन हुए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम प्रोटीन के कुछ फॉर्म के बारे में। ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जिनका एक अपना भोकाल है बायोमॉलिक्यूल्स की दुनिया में। क्या भोकाल है? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड।
एनिमल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन है। आपको मैंने कोलेजन के बारे में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में पढ़ाया हुआ है टिश्यू वाले टॉपिक में। जो नए हैं वो भी समझ लें, कोलेजन एनिमल में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन है और प्लांट जगत में पाया जाने या पूरे ऑल ओवर बायोस्फीयर, पूरे के पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अगर पाई जाने वाली प्रोटीन है तो वो है रुबिस्को। एक कलरफुल प्रोटीन देख रहे हैं रुबिस्को, जिसका फुल फॉर्म है रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। रुबिस्को, रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ओके, तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, बायोस्फीयर में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन रुबिस्को होगी। एनिमल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा प्रोटीन कोलेजन प्रोटीन होगी। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन, यानी स्ट्रक्चर के बिहाफ पे कौन सिंपल है कौन कॉम्प्लेक्स है, इसके बिहाफ पे समझे प्रोटीन कितने टाइप की होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल लेवल प्रोटीन्स आर प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी। सिंपल है यार। अभी जब मैंने आपको बताया था कि एक प्रोटीन अमीनो एसिड से भी बनी है, अभी जब अमीनो एसिड से प्रोटीन बनी है तो वो प्राइमरी प्रोटीन थी। क्या थी? प्राइमरी प्रोटीन। अभी किससे बनी? अमीनो एसिड से तुरंत बनी हुई है, ताजा ताजा जो प्रोटीन बनके निकलेगी वो प्राइमरी प्रोटीन है। अब वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगी, सेकेंडरी हो जाएगी, और कॉम्प्लेक्स होगी, टर्शियरी हो जाएगी, और कॉम्प्लेक्स होगी, क्वाटरनरी हो जाएगी। दूध से खोया बनाया गया, अभी रिसेंटली खोया बनाया गया, अभी ताजा खोया है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब उस खोए से आप बर्फी बना रहे, उस खोए से आप दुनिया भर की मिठाई बना रहे, तो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है स्ट्रक्चर उसका। सेम एज यहां पे बात हो रही है कि जब बनी बनी नया प्रोटीन बन के आया तो प्राइमरी प्रोटीन होता है, उसमें चेंजेस हुए वो सेकेंडरी प्रोटीन हो गया, और चेंजेस होंगे टर्शियरी हो गया, और चेंज कर देंगे क्वार्टर। जितना कॉम्प्लेक्स उतना नाम बढ़ता जाएगा, और कोई खास बात नहीं। तो दूध से ताजा खोया बना, प्राइमरी है, खोए से बर्फी बनाई गई, सेकेंडरी हो गई, बर्फी से तीसरी टाइप की बर्फी बनाई गई, टर्शियरी हो गई। ऐसे करके बढ़ते जाओ। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी के पास चलते हैं। प्राइमरी जी देखिए, प्राइमरी कितनी अभी तुरंत तुरंत बनकर के प्राइमरी तैयार हुई है। एक सिंगल चेन है, कोई नौटंकी नहीं, सिर्फ सिंगल चेन, कहीं पर कोई चीज नहीं है। अब एक कंफ्यूजन लोगों को होती है, अमीनो एसिड की चेन में पूछा जाएगा कि क्या होता है एन टर्मिनल और क्या होता है सी टर्मिनल। बहुत सी जगह पे लोगों को कंफ्यूजन होती है, क्या है एन टर्मिनल और क्या है सी टर्मिनल। देखिएगा इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में R1 यानी एक तरीके की पहली प्रोटीन, दूसरी अमीनो एसिड, तीसरा चौथा एल्किल ग्रुप है, R से एल्किल ग्रुप है, यहाँ से एस्टर रख ले, जो भी रख ले, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहले वाले पे देखिए फ्री अमीनो ग्रुप है, फ्री अमीनो ग्रुप का मतलब नाइट्रोजन देखिए फ्री है, यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पे क्या है फ्री है। एंड लास्ट वाले पे देखिए तो कार्बन फ्री है। इस टर्मिनल पे देखेंगे तो नाइट्रोजन फ्री है, उस टर्मिनल पे देखेंगे तो कार्बन फ्री है। आप जैसे कि डायग्राम आप देख रहे हैं मेरा लेक्चर, आप अगर देखेंगे तो आप अपने हिसाब से इस साइड को रखेंगे, किस साइड में, राइट साइड, और इस साइड को रखेंगे लेफ्ट साइड में, ये रखेंगे। जैसे कि आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपका ये राइट साइड होगा, ये लेफ्ट साइड होगा, क्लियर। तो लेफ्ट साइड पे जो फ्री एन अमीनो ग्रुप का एन है, ये एन टर्मिनल डिसाइड करता है। राइट का जो सी है, ये सी टर्मिनल डिसाइड करता है। तो दो टर्मिनल बन गए, एक टर्मिनल एन टर्मिनल, एक सी टर्मिनल। क्या होता है मैंने बता दिया। फ्री नाइट्रोजन वाला जो रहेगा अमीनो एसिड, जहां पर नाइट्रोजन फ्री है वो एन टर्मिनल है, जहां पे कार्बन फ्री है वो सी टर्मिनल है। ठीक है, चलिए वही मैंने पॉइंट पे नोट आउट किया, आप नोट्स में लिख सकते हैं अच्छे से बखूबी। लेफ्ट एंड पे फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, एन टर्मिनल अमीनो एसिड है, राइट एंड पे लास्ट अमीनो एसिड है। जो लास्ट अमीनो एसिड होगा वो हमेशा सी टर्मिनल को शो करेगा। एंड आगे चलने के बाद हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे आ जाए। तो सेकेंडरी में जब हम जाएंगे तो सेकेंडरी में देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स हो गया है? एक प्राइमरी चेन देखिए जा रही है,
दिख रही है आपने? कलर चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। एक चेन देखिए ये जा रही है, फिर उसके पैरेलल, फिर उसके पैरेलल, फिर उसके पैरेलल, फिर उसके पैरेलल, और ऐसे भी देखिए प्रोटीन लगी हुई है। यानी प्रोटीन्स ने पैरेलल चेन बनाना शुरू किया, एंटी पैरेलल चेन बनाना शुरू किया। अब प्रोटीन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो गई। अभी बेचारी सिंबल सी एक लाइन थी, प्राइमरी थी, अब पैरेलल और एंटी पैरेलल चेन बन गई है, साथ में कई प्रोटीन की चेन जुड़ गई हैं, तो ये बन गया क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर हो गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल दिया गया आपको, फाइब्रोइन या सिल्क प्रोटीन नाम आता है। जो सिल्क हम लोग यूज करते हैं वो सिल्क भी एक प्रोटीन है, ठीक है। एंटी पैरेलल बी सीट रिच इन एलानिन एंड ग्लाइसिन, ये एएलए अमीनो एसिड के नाम है। एलानिन 20 टाइप के अमीनो एसिड्स थे, एंड ग्लाइसिन। यहां पर क्वेश्चन जब नीट में निकाले जाते तो ऐसे क्वेश्चन निकाले जाते कि सिल्क प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो सिल्क प्रोटीन में एलानिन एंड ग्लाइसिन प्रोटीन अमीनो एसिड सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट नोटेबल है, ओके। तो देखिए अल्फा साइड चेन है, और ये आपकी एएलए है, एलानिन साइड चेन है, और ये ग्लाइसिन की साइड चेन है। ग्लाइसिन जो येलो से शो कर रहा है, जो बड़े बड़े ब्लू है, ये क्या है? अमीनो एसिड, ये एलानिन अमीनो एसिड्स है। तो इस तरीके से हमारी जो सिल्क प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर से थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ एक सिंगल प्रोटीन की चेन थी, बट यहाँ पर मोर देन 2 प्रोटीन की चेन्स हो जाती हैं, जो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर को बना रही हैं, आप देख रहे हैं। और ऐसे हम प्रोटीन को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। उसका एग्जांपल सिल्क प्रोटीन है। और अगर हम बात करें, एक हेयर की बात करें, अपने हेयर्स की बात करें, तो ये देखिए मैंने हेयर का एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। आपके हेयर का एक स्ट्रैंड है, और जब उसको देखा जा रहा है तो यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्गर लिंकर्स हैं, और आपके ये देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये भी क्या है? प्रोटीन्स हैं, और ये प्रोटीन का नाम है केराटिन। आपके हेयर में जो प्रोटीन पाई जाती है, जानवरों के सींगों में जो प्रोटीन पाई जाती है, वो केराटिन प्रोटीन्स होती है। ये वही केराटिन प्रोटीन्स है। चलो आगे चलते हैं भाई, आ जाइए टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर अब क्या कह रहा है? हेयर हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन इज फर्दर फोल्डेड। जो अभी आपने देखी थी चेन्स ऐसे लगी हुई हैं, ऐसे जुड़ी हुई हैं, अभी तक वो सेकेंडरी थी। अब कह रहा कि ये भी आपस में कॉम्प्लेक्स हो गई, ये भी क्वाइड हो गई। अभी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिकल बीटा स्ट्रैंड था, अल्फा हेलिकल और बीटा स्ट्रैंड। ये अल्फा हेलिकल है, अल्फा हेलिकल, ये अल्फा हेलिकल ऐसे देख लीजिए, और ये बीटा स्ट्रैंड। अभी दो लोग जुड़े थे, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं हुआ था, लेकिन देख लीजिए क्या हुआ, आपस में तो काफी क्वाइड हो गए। जैसे डीएनए कंडेंस हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है, ऐसे ये भी हाईली क्वाइड हो गए। अब जब ये क्वाइड हो गए तो ये बना दिया इन्होंने क्या? टर्सरी स्ट्रक्चर। अब ये बन गया हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर। और जब ये टर्सरी स्ट्रक्चर बन गया तो उसका एक एग्जांपल आपके पास आ गया, मायोग्लोबिन। अभी मैंने प्राइमरी प्रोटीन और सेकेंडरी प्रोटीन का कोई फंक्शन नहीं बताया था, क्योंकि प्राइमरी प्रोटीन और सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं होते, क्योंकि अभी वो ताजे बने हैं। अभी खोए की कोई वैल्यू नहीं है जब तक खोए को किसी चीज में मिक्स ना किया जाए। रखा है खोया, लेकिन जब खोए को किसी चीज में यूज किया गया, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ तो उसका फंक्शन निकल आया। ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी का फंक्शन देखने को नहीं मिले, लेकिन जब उन्होंने फोल्ड्स बना लिए, अब जब फोल्ड्स बन गए तो वो कुछ फंक्शन करने लगे। फंक्शन क्या करने लगे? जैसे मायोग्लोबिन आपकी मसल्स में ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल स्टोर आते हैं, फंसे रहते हैं बीच में। तो ये हमारे मायोग्लोबिन है। एक्टिव पार्ट हमारा एक तरीके से प्रोटीन हो गया, यहाँ पर काम करना चालू कर दिया प्रोटीन ने। चलिए देखिए, हेयर हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन इज फर्दर फोल्डेड लाइक अ हॉलो वुलन बॉल। जैसे कि ऊन की खोखली बॉल होती है, वैसे ही एक बॉल बन जाती है टर्सरी स्ट्रक्चर में। इट गिव्स 3D व्यू, ये आपको 3D व्यू देगी।
अब 3D व्यू चारों तरफ से देखेंगे ऐसे 3D व्यू है। क्या 3D व्यू है कि क्योंकि अब ये हेलिकल स्ट्रक्चर बन चुका है, एक कॉटन बॉल जैसा स्ट्रक्चर हो चुका है, वुलन बॉल। टर्सरी स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन। ये पॉइंट याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कौन सी स्ट्रक्चर प्रोटीन का सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, वो है टर्सरी स्ट्रक्चर। जब प्रोटीन वही है बट स्ट्रक्चर उसने कॉम्प्लेक्स कर लिया है। अब जब स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ये क्या रहेगा, एक्टिव मॉलिक्यूल हो गया। इसी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बनाएंगे, वो एंजाइम की तरफ जाएंगे, वो हार्मोन बना दें, वो पिगमेंट बना दें, ठीक है, जैसे मायोग्लोबिन और एंजाइम्स। तो यहाँ पर हमारे लिए टर्सरी स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज टर्सरी स्ट्रक्चर एक एक्टिव स्ट्रक्चर है, एक्टिव प्रोटीन है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, अब आप देख रहे हैं अभी टर्सरी स्ट्रक्चर था, अब एक से ज्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर देखिए इकट्ठे हो गए। अब जो प्रोटीन का तैयार हो रहा है वो प्रोटीन हो गया क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। देखिए बीटा एक चेन है, ये बीटा चेन है, देखिए अल्फा चेन है, ये अल्फा चेन है, 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये बनता है हीमोग्लोबिन, यही हीमोग्लोबिन को बनाता है। हीमोग्लोबिन से तो आप अच्छे से वाकिफ हैं, आपके ब्लड का एक बहुत बड़ा केमिकल आपके आरबीसी में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को एज अ कैरियर वर्क करता है और ऑक्सीजन को हर टिश्यू सेल्स तक पहुंचाता रहता है उनकी जरूरत के हिसाब से। Here more than one polypeptide chains form tertiary structure and each chain function as subunit proteins. Example, hemoglobin, it has 4 subunit, 2 alpha subunit and 2 beta subunit. तो हमारा जो हीमोग्लोबिन है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना, दैट इज व्हाई ये हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर आ गया। आप देख रहे हैं सिर्फ कॉम्प्लेक्सिटी के बिहाफ पे सिंपल थ्रेड था, प्राइमरी था, 2 प्राइमरी जुड़ गए सेकेंडरी हो गया, 2 प्राइमरी से ज्यादा जुड़ गए टर्सरी हो गया, कई पॉलीपेप्टाइड जुड़ गए क्वाटरनरी हो गया। नो डाउट, टेंशन लेने का नहीं। एट अ ग्लेंस में देखें तो प्राइमरी सिंपल चेन थी, सेकेंडरी इससे और समझ में आ जाएगा इसलिए मैंने एट अ ग्लेंस में रखा हुआ है इसको। देखिए प्राइमरी सिंपल स्ट्रक्चर था, सेकेंडरी 2 आ गए भाई साहब, टर्सरी और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, कई प्रोटीन लगी हैं, एंड क्वाटरनरी इनके जैसे 4 लोग आ गए। इस तरीके से प्रोटीन को लेवल स्ट्रक्चर लेवल के बिहाफ पे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्सरी है, वही एक्टिव फॉर्म है। हीमोग्लोबिन बनने वाला पार्ट क्वाटरनरी से है। तो हमने आज के इस लेक्चर में प्रोटीन को समझ लिया। अभी कोई मुझसे बात करेगा, मींस तुमसे कोई बात करेगा तो आप बोलेंगे साहब देखिए सर प्रोटीन जो है पॉलीमर है अमीनो एसिड्स का, अमीनो एसिड्स में खास एक अमीनो ग्रुप होता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है सर, ये 2 अमीनो से जुड़ते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ऐसे कई पेप्टाइड बॉन्ड बना करके पॉलीपेप्टाइड चेन तैयार हो गई प्रोटीन की। प्रोटीन की फंक्शन की मैंने बात करी तो प्रोटीन का फंक्शन को हमने जाना, मसल्स रिपेयर में है, बॉडी रिपेयर है, बॉडी ग्रोथ में है, एज अ कैरियर प्रोटीन होती है ना, बहुत सारे फंक्शन थे प्रोटीन के। देन प्रोटीन के टाइप्स की बात की ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी के बारे में चर्चा करी। इस तरीके से प्रोटीन का काम हमने यहाँ तमाम किया। नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट बायो मैक्रोमोलेक्यूल्स के साथ मुलाकात करेंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते चलें। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।